बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो पता है कि मोदी ने इंडिया को रफाल तो ले दिया, लेकिन आपको जिस बात का नहीं पता है कि मोदी ने इंडियन अवाम को चूना कितना बड़ा लगाया है, वो आज मैं आपको बताता हूँ। अब एक खबर सामने आई है कि जिसके मुताबिक 2016 के अंदर जो इंडिया और फ्रांस का मुआहदा हुआ था, जिसके अंदर इंडिया ने फ्रांस से 36 रफाल तैयारे खरीदे थे, उस मुआहदे के अंदर जो फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट जो रफाल तैयारे बनाती है, उसने 1 मिलियन यूरो एक इंडियन मिडल मैन को दिए हैं। अब ये मिडल मैन क्या होता है, इसका उर्दू तर्जुमा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मिडल मैन आप सब जानते हैं कि क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, ये जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होते हैं इनको तो खास तौर पे पता होगा कि अकाउंट्स के अंदर हेड्स बनाए जाते हैं। इसी तरह जब डासो कंपनी का एक ऑडिट हुआ तो उसके अंदर पता चला कि 5,08,925 यूरो जो है वो एक ऐसे हेड के अंदर दिए गए थे जिसका नाम था गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स, और ये 2017 की बात है। 2017 के अंदर डासोल्ट कंपनी ने 5,08,925 यूरो जो थे वो किसी को दिए थे एज ए गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स। फ्रांस में एक एंटी करप्शन एजेंसी है, उसके इंस्पेक्टर्स ने जब ये इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने जब डासोल्ट कंपनी का ऑडिट किया तो उनको ये इरेगुलरिटी जो थी वो उनके सामने आई। इस एक्सपेंस के अगेंस्ट जो बुक्स के अंदर डिटेल लिखी हुई है उस पे क्या लिखा हुआ है कि डासोल्ट कंपनी ने 50 बड़े रेप्लिका मॉडल जो थे वो बना के तो दिए थे इंडिया को। वो जहाज नहीं थे, वो बेसिकली मॉडल्स थे। जैसा कि आपको पता है कि मुख्तलिफ मॉडल्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं किसी के पास, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर या किसी भी शहर के किसी भी चौराहे के अंदर एक बड़ा सा मॉडल रखा जाता है किसी भी जहाज का। कई दफा तो ऐसे होता है कि किसी पुराने जहाज का एक्चुअल एयरफ्रेम जो है वो रख दिया जाता है, लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि नए जहाज का रेप्लिका जो होता है उसको बना के तो किसी बिल्डिंग के बाहर सजा दिया जाता है। तो बुक्स में ये लिखा हुआ था कि 50 बड़े रेप्लिका मॉडल्स जो है रफाल के वो बना के तो इंडिया को दिए गए हैं, लेकिन जब इंस्पेक्टर्स ने इन्वेस्टिगेट किया तो उनको ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि ये मॉडल्स जो थे ये बनाए गए थे। तो उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि ये 50 मॉडल्स कहाँ हैं, आपने कब बनाए, किसको दिए, कैसे दिए। अब इंडियन गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल जो हैं वो ये सफाइयां दे रहे हैं कि इंडियन एयर चीफ के घर के बाहर एक मॉडल रखा गया, एक मॉडल जो है वो इंडियन एयरफोर्स की बेस जो है ग्वालियर में उसके बाहर रखा गया। अब ग्वालियर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनकी वेस्टर्न एयर कमांड की मेन बेस है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो उन बेसिस के ऊपर रखे जाएंगे जहां पे ये रफाल तैयारे वैसे रखे जाएंगे, लेकिन अभी तक इन रेप्लिकास को इंस्टॉल नहीं किया गया। सिर्फ 1 या 2 रेप्लिकास हैं जो दुनिया के सामने आए हैं, बाकी 48 किधर है अभी किसी को नहीं पता। और ऑडिटर ने कहा कि हमें ये सीधा सीधा करप्शन का केस लग रहा है, और ऑडिटर का कहना यह है कि ये जो इरेगुलरिटी है ये सीरियस क्वेश्चन रेज करता है इंडियन और फ्रेंच पॉलिटिशियंस के ऊपर। अब इतनी बड़ी जो रकम है ये गिफ्ट्स के लिए बहुत ज्यादा है, इतने महंगे गिफ्ट्स दिए नहीं जाते। ऑल्दो फ्रांस का जो लॉ है वो कोई कैपिंग नहीं करता कि इतने के गिफ्ट्स आप दे सकते हैं। फ्रांस के कानून के अंदर कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई कि इतने से ज्यादा आप गिफ्ट दे नहीं सकते, लेकिन लोगों का कहना यह है कि बहुत ज्यादा बड़ी रकम है गिफ्ट्स के लिए। डासोल्ट कंपनी ने ये इतना बड़ा गिफ्ट जस्टिफाई करने के लिए एक डॉक्यूमेंट पेश किया है और उन्होंने कहा कि जी ये एक इंडिया की कंपनी है डेप्सिस सॉल्यूशंस, उसको हमने ये इनवॉइस जनरेट किया है। अब इस इनवॉइस का मुताबिक 30 मार्च 2017 को इंडिया की जो कंपनी है डेप्सिस सॉल्यूशंस, उसको एक पेमेंट की गई है 50% यानी कि आधी पेमेंट की गई है 1 मिलियन से ज्यादा यूरोस की, और उस पेमेंट के अगेंस्ट उसने 50 डमी मॉडल्स जो थे रफाल के वो बनाने थे, और एक डमी मॉडल जो रफाल का ये कंपनी बना रही थी उसकी प्राइस जो थी वो 20,000 यूरो से ज्यादा थी। और डासोल्ट कंपनी ने ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया जो ये प्रूव कर सके कि उन्होंने ये मॉडल्स जो है वो बनाने के लिए इंडिया को दिए हैं। और डासोल्ट कंपनी ने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो एज अ प्रूफ नहीं दिया जिसमें वो ये साबित कर सके कि ये जो मॉडल है ये एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। रफाल बनाने वाली कंपनी ये भी नहीं बता रही कि उसने ये जो पैसे हैं ये गिफ्ट टू क्लाइंट्स के अकाउंट्स में क्यों दिए हैं। अब ये जो कंपनी है डेप्सिस, ये बेसिकली एक सब कॉन्ट्रैक्टर है डासोल्ट की, और इसके लिंक मिलते हैं इंडिया के एक बिजनेसमैन सुशेन गुप्ता से। सुशेन गुप्ता जो है वो इससे पहले अरेस्ट भी हो चुका हुआ है और उसको बेल के ऊपर छोड़ भी दिया गया था एक और किसी मेजर स्कैम के अंदर, और वो जो स्कैम था वो भी एक डिफेंस रिलेटेड स्कैम था। उस स्कैम के मुताबिक इंडिया ने VVIP हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे ऑगस्टा वेस्टलैंड से, और उस स्कैम के अंदर भी ये सुशेन गुप्ता जो था वो इन्वॉल्व था। उसके ऊपर उसको अरेस्ट किया गया, बाद में उसकी बेल हुई और उसको छोड़ दिया गया। अब रफाल के स्कैम के अंदर भी उसी शख्स का नाम आ रहा है, उसी शख्स की कंपनी का नाम आ रहा है। अब इंडिया ने जब ये हेलीकॉप्टर्स परचेज किए थे तो ये सुशेन गुप्ता जो है इसने इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग की थी, यानी कि उसने पैसा बनाया और उस पैसे को उसने बाद में मनी लॉन्डर करके किसी बाहर के मुल्क में भेज दिया। अब ये जो रफाल का स्कैम सामने आया है फ्रांस के अंदर, इसके बारे में डासोल्ट कंपनी जो कि रफाल बनाती है और डेप्सिस जो कि इंडिया की कंपनी है जो कि सब कॉन्ट्रैक्टर है डासोल्ट की, उसने अभी तक कोई स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं की। इन दोनों कंपनियों ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। रफाल तैयारों की ये जो डील है इंडिया और फ्रांस की, इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ। इंडिया ने ये टोटल 36 तैयारे जो है वो परचेज करने हैं। इनमें से 28 सिंगल सीट एयरक्राफ्ट होंगे, जिनमें से हर एक की प्राइस जो है वो 91.1 मिलियन यूरोज है, 91.1 मिलियन यूरोज। और 8 तैयारे जो है वो डुअल सीट वर्जन, और उनकी जो प्राइस है वो 94 मिलियन यूरोज है हर तैयारे की। अब आप खुद ही हिसाब लगा लें कि ये डॉलर्स में कितनी प्राइस बनती है, ये तो 100 मिलियन से ज्यादा का एक तैयारा बन जाता है। अब आप ये सोचें कि ये इंडियन अवाम को कितना बड़ा चूना लगाया मोदी ने कि उसने इतना ज्यादा माल बनवाया अपने दोस्तों को कि जिसकी कोई हद हिसाब ही नहीं। 91.1 मिलियन यूरोज एक जहाज के, 94 मिलियन यूरोज एक जहाज के। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो जहाज जो है जब हमने इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक इनको बनाया, उसके मुताबिक इनके अंदर एनहांसमेंट्स की, तो उसके उन्होंने मेरा ख्याल है
अलग से 1.8 बिलियन यूरोस जो है वो लिए हैं। जितना ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी ज्यादा बड़ी करप्शन होगी। उसके बाद जो इसका वेपन्स पैकेज है, यानी कि जो इसके हथियार उन्होंने लिए हैं, वो जो स्कैल्प एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल्स लिए हैं, या उसके बाद जो मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स लिए हैं, वो तकरीबन 710 मिलियन यूरोस के इंडिया ने खरीदे हैं। उसके बाद जो उसकी लॉजिस्टिक्स और उसके जो मेंटेनेंस के पैसे इंडिया देगा फ्रांस को, वो तकरीबन है 353 मिलियन यूरोस। तो ये इतना बड़ा पैकेज बन जाता है कि इतने बड़े पैकेज के अंदर इंडिया ये सारे के सारे जहाज जो है अपने मुल्क में भी बना सकता था, लेकिन उसने जो है सिर्फ 36 तैयारे वो फ्रांस से ऑफ द शेल्फ खरीदे हैं। और इसके अंदर कई लोगों ने इतना ज्यादा माल बनाया कि जिसकी कोई हद हिसाब ही नहीं। हो सकता है इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स के भी कुछ लोग शामिल हों, मोदी के कुछ दोस्त वगैरह भी शामिल हों, और इंडिया के कुछ बिजनेसमैन भी शामिल हों। ये बातें तो जब खुलेंगी तो तब पता चलेगा। और ये बात जो है ये इंडिया की तरफ से नहीं आई, ये खबर जो है ये फ्रांस की तरफ से आई है। मुझे तो ये लगता है कि जब मोदी कह रहा था कि अगर रफाल होता तो नतीजा कुछ और होता, तो बेसिकली वो इसमें भी अपना माल बनाना चाहता था। और उसने जो 2019 के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, उसका जहन सिर्फ यही था कि मैं हमला करवाऊंगा पाकिस्तान के ऊपर, थोड़ी सी जंग होगी, असले की जरूरत पड़ेगी, फिर असला खरीदेंगे, उसके बाद हम माल बनाएंगे। और वही हुआ, थोड़ी सी स्किर्मिश हुई, और उस स्किर्मिश के नतीजे में क्या हुआ कि इंडिया को मार पड़ी। मोदी ने बेसिकली क्या किया कि उसने रफाल की डिमांड को और ज्यादा बढ़ाया। जब रफाल की डिमांड बन गई, इंडिया में से हर बंदे ने कहा कि जी हमारे पास ऐसे जहाज होने चाहिए जो पाकिस्तान के F-16 का मुकाबला कर सकें। तो आप क्या करें कि जी आप सीधा सीधा रफाल तैयारे ले लें। Su-30 भी फेल हो गए, मिराज 2000 भी फेल हो गए, 29 भी सामने नहीं आए। तो उसका क्या नतीजा होगा कि जी सिर्फ रफाल ही रहता है। आप फटाफट रफाल तैयारे खरीदें, और ज्यादा रफाल तैयारे खरीदें, और ज्यादा उसका बड़ा ऑर्डर करें, ताकि उसके अंदर जो है इंडिया के बिजनेसमैन और इंडिया के जो इस तरह मिडल मैन है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें, और मोदी उनको खुश करके अपने इक़्तिदार को जो है वो लंबा कर सके। आप इंटरनेट पे जाके इस खबर को देख सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और खास तौर पे जो इंडियन ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए कि क्या मोदी ने अपनी अवाम को वाकई चूना लगाया, या ये उसने कोई सही काम किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।